ये जो चीज़ है इसे डेज़र्ट रोज़ कहा जाता है और लोग इसी की बेटी होगी या बेटा होगा सर के ऊपर शार्क मौजूद है। ये भी शार्क है, ये भी एक अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कतर की सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क और ख़ूबसूरत बिल्डिंग कतर का नेशनल म्यूज़ियम, जहाँ पे कतर की जो कल्चरल है, कतर की जो हिस्ट्री है और कतर का जो फ्यूचर है वो आपको सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं म्यूज़ियम के अंदर ही और म्यूज़ियम के अंदर म्यूज़ियम की अपनी एक गिफ्ट शॉप है जिसमें आप डिफरेंट किस्म की कल्चरल गिफ्ट्स ले सकते हैं। एंटीक पीसेस हैं, कतर की कल्चरल जो इसे आप कह सकते हैं कैटल कह सकते हैं, कतर का कल्चरल। और ये वैसे जो चीज़ है ये कतर का कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके एंटीक पीसेस मौजूद हैं पूरी गिफ्ट शॉप में। और साथ ही साथ अगर आप बच्चों के लिए कोई चीज़ लेना चाहते हैं, की चेन है, बैग्स हैं, शर्ट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गिफ्ट्स हैं। और यूरोपियंस लोग जो हैं ज़्यादातर जब लोग आते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ फॉर मेमोरी फॉर गुड इंटेंशंस वो यहाँ से चीज़ें लेकर जाते हैं। देखें ये ओल्ड, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जिस तरह कलम से और इंक से लिखा जाता था वो चीज़ है। और नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो समुंदर के नीचे से कुछ चीज़ें जो है इन्होंने दरियाफ्त की हैं वो हैं ये चीज़, इसे डेज़र्ट रोज़ भी कहते हैं। ये जो चीज़ है इसे डेज़र्ट रोज़ कहा जाता है और लोग इसको खूबसूरती के लिए लेकर जाते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट बल्कि हर मुल्क का जो है ना फ़्लैग मौजूद है और वो फ़्लैग जो है वो कतर के साथ बॉन्डिंग के साथ मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान का ढूंढते हैं तो पहली नज़र में मुझे पाकिस्तान का फ़्लैग मिल गया। ये देखें, तो इसे चले हम रख देते हैं। तो ये गिफ्ट शॉप है अंदर। तो आगे हम चलते हैं, इसकी जो मेन गैलरी है वहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं। कोई चीज़ ली नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन हमने अपने आप को याद दहानी के लिए और कभी भी किसी इवेंट पे हम जा सकते हैं तो पाकिस्तान को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ये फ़्लैग तो होना चाहिए, तो वो ले लिया हमने। अच्छा, ये सिर्फ 7 रियाल का है, तो यासर भी है मेरे साथ, तो हमने 2 लिए हैं। साथ बाकी काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं और हमारी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन आप लोग आएँ तो लाजमी ख़रीदें। यहाँ इस गैलरी को मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। जिस तरह आप ये समुंदर के कुछ नीचे वाले स्पीशीज़ मौजूद हैं और ये जो रोज़ सी रोज़ हैं, जो उसके नीचे पत्थर होते हैं, उनको तरह तरह के पत्थर होते हैं ना, उनको एक्सप्लेन किया गया है और उनके फॉसिल्स मौजूद हैं जो समुंदर के नीचे जो चीज़ें मौजूद हैं, तो उनके सैंपल्स लेकर रियल में रखे हुए हैं। ठीक है, तमाम तर किस्म की छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी। आगे आपको दिखाता हूँ, हर किस्म की मछली, हर किस्म का जो परिंदा है यहाँ पर मौजूद है। देख लें मेरे सर के ऊपर कितनी बड़ी वेल है। ओ वाह, ये बहुत बड़े पैमाने पे वेल है जो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। और इस तरफ सहरा की बिल्ली मौजूद है। देखें, साथ ही हम तो इसे शतरमुर्ग कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं भाई, कराकल। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो गैलरी में लेके जा रहा हूँ जहाँ पर समुंदर के नीचे किस किस्म की मछलियाँ मौजूद हैं। ये देखिए मेरे सर के ऊपर शार्क मौजूद है, ये भी शार्क है, ये भी एक किस्म की शार्क है। और साथ ही साथ फिर हर किस्म की मछली, समुंदर में कौन कौन से जानदार जो मौजूद हैं उनकी इकसाम जो है यहाँ पर मौजूद है। ये देखें यहाँ पर हर किस्म का, देखें वो वेल है, वो शार्क है और इनकी डिटेल्स जो हैं यहाँ पर स्क्रीन्स पे लिखी हुई हैं। ये नहीं कि स्क्रीन्स पर नहीं लिखी हुई। हर एक जानदार की जो इकसाम है उसका क्या नाम है, उसकी क्या ख़ासियत है या उसकी क्या मतलब कितना वो डेंजर है, वो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब जिस तरह ये एक डुगोंग डुगोंग डुगोन इसका एक नाम है और ये समुद्री जानवर है। ये भी एक किस्म का समुद्री परिंदा है जो समुंदर के इर्द गिर्द और उसके ऊपर पाया जाता है। तो इस गैलरी में ये है। और नेक्स्ट मैं आपको जो गैलरी दिखाने वाला हूँ वो इससे भी बड़ी मज़ेदार होने वाली है।
अच्छा, अब जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ वो कतर के सहरा में कौन कौन से जानवर, डेंजरस जानवर जो मौजूद हैं, सांप, बिच्छू, चूहे, हर किस्म की मकड़ी। अब ये देखें, ये कतर का वैसे नेशनल एनिमल है। ये जो आप बड़े बड़े सींगों वाला देख रहे हैं ना, ये कतर का नेशनल एनिमल है। और ये कितनी प्यारी सी, आई थिंक इसी की बेटी होगी या बेटा होगा। और वो देखें, फॉक्स, सहरा की लोमड़ी, ये कितनी प्यारी गोट है, बकरी है। और यहाँ अच्छा, इस पोर्शन में मुझे सबसे प्यारा जो जानवर लगा है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलें इधर से आए, मैं आपको दिखाता हूँ। जानवर मुझे सबसे प्यारा लगे, अच्छा इसका नाम आई डोंट नो क्या है, तो पढ़ लेते हैं। एक तो इसका कलर मेरा फेवरेट कलर है, रैबिट्स। और ये इस पोर्शन में, ये कतर के सहरा में जो जो उनसे जानवर पाए जाते हैं, जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, उसकी अक्कासी की गई है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको कतर की हिस्ट्री, फ्यूचर और सकाफ़त जो है वो एक जगह पर मिलेगी आपको, इस जगह पे। तो आगे जो छोटी सी एक गैलरी आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, और वो छोटी चीज़ें यहाँ पर लाकर और उनकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने जिस तरह की है, वो हैरानी की बात है। अगर आपने बायोलॉजिस्ट बनना है ना, तो आप एक दफ़ा ये म्यूज़ियम लाजमी विज़िट करें। वो क्यों? क्योंकि ये जो कतर की, हमने द फॉर्मेशन ऑफ गैलरी पहले हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसमें ये एक छोटा सा पोर्शन जो है, उन्होंने हर किस्म के बर्ड्स और इंसेक्ट्स, जो कीड़े होते हैं, जो समुद्री कीड़े होते हैं या जो ज़मीन पे कीड़े रह रहे होते हैं, उनको ला के रखा हुआ है। बटरफ्लाइज़ की कितनी किस्में होती हैं, और बटरफ्लाई जब छोटा होता है तब से लेकर उसकी जब फॉर्मेशन होती कितने तक वो जाता है, कितना जाता है, उसकी डाई कब होती है, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसको तो हम पंजाबी में चरखा कहते थे। ये देखें, मतलब ऊपर जा रहा है, फिर उसके छोटे छोटे बच्चे, और ये कीड़ा मकोड़ा। अच्छा, आगे फिर स्पाइडर्स की और कीड़ियों की, मतलब इंसेक्ट्स की, चींटियों की इकसाम्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर मक्खियों की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, मच्छर भी होना चाहिए। यहाँ पे मच्छर होगा। अच्छा, ये देखिए, ये मच्छर है, ये मच्छर मॉस्किटोस, उसकी इकसाम। तो ये दूसरे कीड़े हैं, ये जो हैं बिच्छू, उसकी इकसाम है। और ये स्पाइडर्स की तमाम तर टाइप्स जो हैं इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। तो अगर आपने रियल में बायोलॉजिस्ट बनना है ना, तो आप यहाँ इस गैलरी में आएँ। फिर आपको यहाँ हर कीड़े की, हर इंसेक्ट्स की आपको इंग्लिश, अरबी में डिटेल दी जाएगी। जिस पे आप क्लिक करेंगे उसके बारे में डिटेल आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा, उसकी खासियत आ जाएगी। ये इन्होंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी, और बच्चों के लिए फिर इन्होंने प्लेग्राउंड एरिया बनाया हुआ है ताकि वो पढ़ सकें। मतलब फॉर एग्जांपल, ये बच्चा यहाँ पे इसको खींचेगा उसको, और डिफरेंट किस्म का खेलने का इन्होंने बग्स डिटेक्टिव सिस्टम लगाया हुआ है कि वो डिटेक्ट करके उसका नाम करेंगे। और डिफरेंट सीन्स हैं यहाँ पर। ये समुद्री किस्म की चीज़ें हैं, जहाँ पर देखें इधर इसके अंदर से आवाज़ें आती हैं, जिसका हम क्लिक करेंगे उसकी आवाज़ आएगी यहाँ पे, तो उसकी तमाम तर डिटेल्स आएंगी। यहाँ पे आप बोल सकते हैं, वहाँ से आवाज़ आती भी है। तो बड़ी अच्छी गैलरी है। चलें अब आपको अगले पार्ट में कतर का जो दूसरी नेशनल म्यूज़ियम का दूसरा जो गैलरी है, उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं वो दिखाऊँगा।